what's up guys, how you all doing? Hope you all been high spirit. So today's video is all about cube of decimal number, square of decimal number, and in the next video we are going to have the session of cube root and square root. Okay, so आज हम देखेंगे क्यूब फाइंड करना, क्यूब ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ डेसिमल नंबर. ओके, तो पहले हम स्क्वायर देख लेते हैं, इसके बाद फिर क्यूब देख लेंगे. ठीक है, क्योंकि इसका पावर 2 होता है, इसका पावर 3 होता है. तो डेसिमल नंबर जैसे हमारे पास है 0.02 है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, या फिर 0.02 इसका क्यूब फाइंड करना है. ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है? सिंपल सी ट्रिक है. ठीक है, देखो आपने देखा होगा 007. ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ जेम्स बॉन्ड. तो मैं बता दूं, ठीक है, 7 के आगे आप कितने भी जीरो लगा लो. ठीक है ना, उसकी वैल्यू 7 रहेगी, यानी फ़र्क नहीं पड़ता. क्या नहीं फ़र्क पड़ता? अगर 7 के आगे कोई नंबर लगेगा, ठीक है, आगे कितने भी जीरो, आगे कोई नंबर नहीं, आगे कोई भी कितने भी जीरो लगा लो. ठीक है, तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 7. और 7 जो नंबर है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 7 के बाद पॉइंट होता है और इसके आगे पीछे 0 होता है. ठीक है, 0 होता है. ठीक है, इसके आगे भी 0 जितना भी जीरो लगा लो. ठीक है, इसका वैल्यू 7 रहेगा. यानी कोई भी नंबर जो है वो बेसिकली ना 8, अगर 8 है मतलब क्या है, 8.0 है, 8.00 है. ठीक है, और अगर या फिर 8 है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.0000008 है. यानी किसी भी नंबर को हम पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं. अगर मैं बोलता हूँ 17 है दैट इज वॉट इक्वल टू 17.000. ठीक है, आप कितने भी जीरो लगा लो. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब देखो कैसे क्या करना है. अगर मैं सपोज 0.2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो इसको 0.2 टाइम्स लिख दो इसको. ठीक है, 0.2 को 2 टाइम्स लिख दो. ओके, और सिंपली क्या करो, इसको 2 और इसको ऐसा समझो कि ये बिना पॉइंट का है. ठीक है, बिना पॉइंट का है, और आपस में 2 कर दो तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा. ओके, अब ये जो 4 है ना, ये 4 जो बेसिकली ना 4 सिर्फ मैं बता रहा हूँ. ठीक है, 4 के आगे 0.00 ऐसा है. ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है. ठीक है, 4 का मतलब क्या है? 4.0. यहाँ पे काउंट करो पॉइंट कितने हैं, 1 और ये 2 पॉइंट यहाँ पे. ठीक है, 1 2 का और एक और कितना हो गया? 2 पॉइंट्स हो गया. ठीक है, तो इस पॉइंट को ना आपको आगे डिस्प्लेस करना है. तो 4 के आगे तो कोई नंबर नहीं है तो इसे 0 लगा दो. ठीक है, तो एक यहाँ पे आया और सेकंड यहाँ पे आया, क्योंकि दो पॉइंट थे यहाँ पे, एक पॉइंट इसका एक पॉइंट इसका, तो कितना हो गया? 0.04 हो गया. बेसिकली क्या हो रहा है, जब डेसिमल नंबर इंटू होता है तो ये पॉइंट है ना डिस्प्लेस होता है. कितनी बार डिस्प्लेस होता है? जितने पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे. जैसे यहाँ पे एक है, आगे एक है तो 2 हो गया. ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ से ये डिस्प्लेस होगा टू द लेफ्ट हैंड साइड. 0.04 हो गया. आंसर इज व्हाट? 0.04. अब ऐसी कोई और एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर है 0.4 का स्क्वायर है. तो सिंपली क्या करना है, इसे भूल जाओ कि पॉइंट के साथ है. ठीक है, भूल जाओ, नंबर सिंपल लो. ठीक है, सिंपल नंबर लो. तो क्या हो गया? 4 4 जा 16 हो गया. ठीक है, हो गया. अब ये 16 तो हो गया. अब 16 के नंबर के आगे पॉइंट होता है, 0.00 जो भी है. ठीक है, पॉइंट के बाद 0 होता है. अब यहाँ पे 0.4 2 बार लिखा था आपने, राइट ना, है ना, इसका मतलब ये था. तो 2 इसमें कितने पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट यहाँ का, एक पॉइंट यहाँ का, एक और एक 2. तो इस पॉइंट को डिस्प्लेस करो, 1 और 2 कितना आ गया? 0.16. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ देखिए. यहाँ पे अगर सपोज कोई नंबर हमारे पास 1.2 का स्क्वायर है तो कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे ना इस पॉइंट को भूल जाइए. ठीक है, सिंपल नंबर लिखिए. ठीक है, पॉइंट के बगैर नंबर लिख लिए. जैसे यहाँ पे 0.4 था, आपने पॉइंट के बगैर नंबर 4 लिखा था. ठीक है, यानी कि पॉइंट के बगैर जब लिखा तो 0.4 था, तो 0.4 इज नथिंग बट 4. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 1.2 का मतलब क्या है? 12 है. तो 12 को 12 से इंटू कर कितना आएगा? 144 आ गया. तो 144 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 1.2 इंटू 1.2 था. ठीक है, कितने पॉइंट से? एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, 2 पॉइंट, और 144 इज नथिंग बट 144.000. तो ये पॉइंट डिस्प्लेस होगा 1 और ये 2, क्योंकि 2 मिला के ना, एक इसका 2, तो 1.44 आ गया. तो इस तरह से हम पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं, डेसिमल फाइंड करते हैं. अब क्यूब देखते हैं. क्यूब भी ऐसे सिंपल है. सपोज के पास नंबर है 1.2 का क्यूब, दैट इज व्हाट? 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. ठीक है, तो पहले इसको पॉइंट के बगैर देखिए, सबको देखिए, क्या देखिए? 12 इंटू 12 इंटू 12 देखिए. 12 144, फिर 12 से इंटू कीजिए, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 4 1 4 1 8 4 12 4 5 6 7 1 7 2 8 कितना आ गया? 1728 आ गया. ठीक है, अब पॉइंट की कितना है यहाँ पे? 1 2 और 3. इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट. पॉइंट कैसे गिनना है?
नंबर जो राइट हैंड साइड है उसके आगे देखिए कितने बात के बाद पॉइंट आया, तो एक इसका 3। अब यहाँ पे क्या नंबर है, पॉइंट ऐसे होता है 1728 नथिंग बट 0.0, तो ये पॉइंट आएगा 1 2 और ये 3, तो आ गया 1.728 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर्स को पॉइंट्स को डिस्प्लेस करते हैं। अब सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 0.2 का होल क्यूब है तो कितना होगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। ठीक है ना, तो पहले तो बिना पॉइंट के देखिए, तो 2 4 4 8 हो गया, और 8 यहाँ पे 0.0 हो गया। ठीक है, अब कितने पॉइंट्स के बाद है, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे, एक पॉइंट के बाद यहाँ पे। ठीक है, नंबर 1 यहाँ पॉइंट 1 के बाद, एक के आगे 3, तो यानी कि इसको डिस्प्लेस कीजिए आगे 3 1, यहाँ पे 0 0 ला दीजिए। ठीक है, 1 2 और ये 3, तो क्या हो गया 0.008 आंसर हो गया। अब और अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल्स देते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।